चिल्ड्रन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी होंगे क्योंकि 11th का भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और 12th के भी आने वाले हैं। सब जुटे हुए होंगे। मैं चाहती हूँ सब लोग मन लगा के पढ़ें और अच्छे अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को हैप्पी करें, राइट। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और so that I can motivate more and I can do my more efforts for you, right? क्योंकि मोटिवेशन तो सबको चाहिए बच्चों। अब एक मोटिवेशनल कोट फॉर यू कि ज़रूरी ये नहीं है बच्चों कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए। ज़रूरी ये नहीं है बच्चों कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए। ज़रूरी ये है कि हर बच्चे में पढ़ने की इच्छा को जगाया जाए। इच्छा जग गई तो पढ़ तो खुद लेगा बच्चा। अभी इस समय पे मैं जो एज ए टीचर देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ बच्चों आप लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट मिसिंग है, इच्छा मिसिंग है। ठीक है, पढ़ तो आप जरा सा हम इशारा देंगे, पढ़ आप खुद भी लेंगे। अगर जिसको पढ़ने की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के टीचर के पीछे पढ़ के पढ़ ही लेता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जो पढ़ने की इच्छा है वो कहीं मिस हो गई है, तो प्लीज़ उसको मिस नहीं होने दो, राइट। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, ज़रूरी ये है बल्कि कि हर बच्चे में पढ़ने की इच्छा को जगाया जाए। ठीक है, तो मैं इच्छा को जगाने के लिए हर दिन एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए ढूंढती हूँ कि कौन सा कोट किस बच्चे को पसंद आ जाए और उसके दिमाग में बैठ जाए, राइट। अब आ जाइए कि है कुछ बच्चे बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, राइट, कि लास्ट मिनट आ जाता है, जब फरवरी आ जाता है, एग्ज़ाम के 15 दिन डेट शीट सामने, तब शुरू होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ने बोला कि को रिलेशन का जो मेथड्स है वो मैम थोड़ा सा 11th में आप रिवाइज करा दीजिए, राइट। तो उसको मैं आज लेके चल रही हूँ। कोरिलेशन के मेथड्स, 3 मेथड्स हैं बच्चों कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ये कौन सी स्टेज है? एनालिसिस ऑफ डेटा। कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडीज करने के लिए हम 5 स्टेजेस से पास होते हैं। पहला कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, थर्ड वन प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ वन analysis of data. So it is a tool to be used to make the analysis of data, correlation, measure of correlation. तो और आज मैं क्या बता रही हूँ बच्चों, इसके मेथड्स, कुछ एक आध मेथड बताऊंगी आपको। इसके 3 मेथड हैं, राइट, टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ कोरिलेशन। 3 मेथड्स, राइट। 3 मेथड्स बेटा कौन कौन से हैं? एक तो है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम क्या है? विजुअल प्रेजेंटेशन है। ये क्या है बच्चों? विजुअल। ठीक है, इट्स नॉट मैथमेटिकल, इट्स विजुअल। विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी फाइंड आउट द डिग्री एंड डायरेक्शन। इसमें कोरिलेशन में क्या चीज देखते हैं? एक तो डिग्री देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। डिग्री एंड डायरेक्शन of change in one variable due to change in another variable, degree and direction. डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, और डिग्री मतलब हाउ मच एक्सटेंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, दिस इज व्हाट डिग्री। तो इस स्कैटर डायग्राम में बच्चों इसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि हम एग्जैक्ट जो डिग्री है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैथमेटिकल वे है ही नहीं। तो उसे एग्जैक्ट डिग्री ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल वी कैन नॉट डिसाइड इन स्कैटर डायग्राम। डायरेक्शन हमें पता चलेगा लेकिन डिग्री हमें पता नहीं चलती है एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स नॉट मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इसमें और पॉजिटिव क्या है कि हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ क्या है, विजुअल है, डेटा प्रेजेंट करेंगे और हम उसको डायरेक्टली उसका कंक्लूजन उससे ड्रॉ करेंगे, राइट। जैसे कि
परफेक्ट पॉजिटिव है बच्चों, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्शन, राइट, सॉरी डिग्री। परफेक्ट क्या है, डिग्री, राइट, कि अगर 10% एक्स बढ़ रहा है तो 10% वाई, राइट, तो ये क्या होगा, परफेक्ट, राइट। और ये है डायरेक्शन, और डिग्री क्या है आपका, कि हाउ मच, दिस इज डिग्री, हाउ मच परफेक्टली, बोथ आर कोरिलेटेड। अब आ जाइए डायरेक्शन, इट कुड बी पॉजिटिव परफेक्ट और इट कुड बी नेगेटिव परफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव परफेक्ट एंड नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अब उसको कैसे करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक्स पर, एक्स एक्सिस पर एक्स वेरिएबल लेंगे और वाई एक्सिस पर वाई वेरिएबल लेंगे, और जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है बच्चों उसको डायरेक्टली प्लॉट कर देंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये प्लॉट किए परफेक्ट, ये प्लॉट किए पॉइंट, राइट, और for joining these points, after joining these points, if I am getting a straight line, all the points come in a straight line, ठीक है, so it means perfect, and line is moving up, right, from left to right, it means positive, ठीक है। सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन को ज्वाइन करके सीधी लाइन में आते हैं तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट। और लाइन कैसी होती है, मूविंग अप होती है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे आपका सपोज ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल 0, एंड ऑल द पॉइंट्स कम इन ए स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट। परफेक्ट क्यों, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि लाइन कैसी है बच्चों, मूविंग डाउन, राइट, मूविंग डाउन, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि लाइन कैसी हो रही है आपके बच्चों, मूविंग डाउन, राइट। तो ये आपका होगा परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। जस्ट ए मिनट बेटे। तो ये हुआ नेगेटिवली स्लोप्ड, राइट, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड और ये नेगेटिवली स्लोप्ड, राइट, और ये परफेक्ट। अगर मान लो सपोज ऑल द पॉइंट्स, ये पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव, मतलब यहाँ पे दोनों x और y वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन, राइट, if x fall y also will fall, here x and y move in opposite direction, ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशनशिप। अगर मान लो if I will plot the points and points plotted, they are not in a straight line, but they are very close to a straight line, they are very close to a straight line। तो ये क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री क्योंकि पॉइंट्स क्या है, वेरी क्लोज टू स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि शेप कैसी है, मूविंग अप, राइट। इसी तरह से हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशनशिप, सपोज ये पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट, और जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स क्या है, वेरी क्लोज टू ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशनशिप, राइट। अब आ जाइए आपका मॉडरेट डिग्री एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मॉडरेट डिग्री, कौन सा, मॉडरेट डिग्री, इसमें क्या होगा बच्चों कि ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी परफेक्ट पॉजिटिव है, मूविंग अप, जो पॉइंट्स आएंगे ना तो ज्यादा पास होंगे और ना ज्यादा दूर होंगे स्ट्रेट लाइन से, ये क्या हुआ, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। इसमें क्या होगा बच्चों कि पॉइंट्स जो हैं
ये नीचे के डायरेक्शन में होंगे और ना तो ज़्यादा पास होंगे और ना ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। अब आ जाइए लो डिग्री। लो डिग्री में क्या होगा, पॉइंट्स पॉजिटिव लो डिग्री, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती बच्चों। ठीक है, इसमें सिंपल, पहले ये मूविंग अप है, जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ शेप बनाएंगे, क्योंकि ये लो डिग्री है तो पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़ा दूर होंगे, लेकिन वो एक शेप में होंगे। शेप क्या होगी, मूविंग अप, लेकिन दे विल बी फार फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, राइट। तो दे आर फार फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई इट इज लो डिग्री, एंड they are forming a shape moving up, तो ये क्या है, पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से नेगेटिव में भी ये y एक्सेस, x एक्सेस 0, ये लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन, एंड द ऑल पॉइंट्स विल बी वेरी फार फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, बट दे आर फॉर्मिंग ए शेप मूविंग डाउन। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर मान लो दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो कैसी शेप आएगी बेटा, शेप आएगी आपकी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0, ये जो पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे गिवन इन द क्वेश्चन, दे विल नॉट फॉर्म एनी शेप, दे विल बी स्कैटर्ड। ठीक है, ऑल ओवर द डायग्राम, उसकी ना तो मूविंग अप शेप होगी ना मूविंग डाउन शेप होगी, कोई शेप ही नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होगा दोनों एक्स एंड वाई वेरिएबल में। तो आज क्या पढ़ा है आपको, स्कैटर डायग्राम से विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाउ वी कैन डिटरमाइन द डिग्री एंड डायरेक्शन, राइट। डिग्री, एग्जैक्ट डिग्री हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस हम कह सकते हैं लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री, हाई डिग्री, परफेक्ट एंड नो कोरिलेशन। जैसे कि हम रैंक में और कार्ल पियर्सन मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं कर सकते। तो इसका मेन मेरिट क्या है, वेरी सिंपल, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, विजुअल, केवल डायग्राम देख के ही हम डिसाइड कर लेते हैं, ये इसकी क्या हुई मेरिट्स। और डीमेरिट्स इसकी मेन क्या है कि हमारा जो कोरिलेशन की डिग्री है वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज, थैंक यू।